फ़ायदा उठा के दुश्मनाने वतन गद्दाराने इस्लाम दुश्मनाने ख़त्म नबुव्वत नू फैसिलिटेट करके मुल्क तो बाहर निकालिया। अल्लाह करीम हर उस अय्यार व मक्कार तो इस सरजमीन नो पाक फरमाए। सदर मजलिस मीर महफिल जाने महफिल पीर तरीक़त हजरत साहिबजादा पीर सैयद फरीदुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया अज दी इस खूबसूरत बज़म दे हसीन दूल्हा मेज़बान फाजिल जलील आलिम नबील जिगर गोशा सुल्तानुल मुनाज़िरीन हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मोहम्मद दुर्रे अली शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया फाजिल जलील अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती तैयब इरफान साहिब अल्लामा साहिबजादा पीर सकलैन साहिब दीगर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमा सुलहा शुरफा करीब तो दूर तो जलवागर जुमला उश्शाकान रसूल मुहिब्बान अहले बैत दीवानगान असहाबे किबार गुलामान औलियाए कामिलीन अल्लाह तुहाडे घरां दी बच्चियां दी नस्लां दी रिज़्क दी इज्जत दी आबरू दी खैर फरमाए। इंतहाई इल्मी फिक्री रूहानी खिताब तुसां समात फरमाया। बड़ा मजा आया। अपने दौर दा अजीम मुनाजिर बड़े ठंडे और बड़े मिठे अंदाज बड़ी मजबूती नाल अपने अकीदे अपने नजरिए की तर्जमानी और हिफाजत करने वाला अजीम मुबल्लिग उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहिब अल्लाह आपदा इकबाल बुलंद फरमाए। और ये आवाज़ ये सदा ये इल्मी फिक्री असां और साडियां नस्लां देर तक समात फरमावन दा एजाज़ हासिल करन। अज दी कॉन्फ्रेंस बड़ी जामे और बड़ी दिलचस्प और बड़ी खूबसूरत है। सब तो पहले तो इस फिक्र अंगेज और इस खूबसूरत इज्तिमा ते और अपने अकाबरीन व मुहसिनीन दी तहकीकात मलफूजात व इरशादात और उन्हां दी शख्सियात दे हवाले नाल तारीख और किरदार अपने नस्लों तक मुंतकिल करन दा एहतमाम करन ते पीर दुर्रे अली साहिब दा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, तूफाना दा दौर, गलत फहमियां दे तूफान, झूठ फ्रॉड धोखा इल्जाम बदकिस्मती नाल वो तूफान इस वेले बड़ी दूर तो सफर करदे करदे मगरिब तो निकल के एशिया, एशिया तो निकल के पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दी सरजमीन ते बिलखसूस आले इस्लाम चो आले सुन्नत दे दरमियान वो तूफान घुस रहे। महज इल्जामात दा दौर, किसी ने ना कोई गल सुनी ना कीती, किसी ने किसी दी गल कीती ओनू लैके उंज तुर पिया, जिदे नाल रिजल्ट निकलिया कि दिन ब दिन गलत फहमियां बढ़दियां जा रही हैं। इंतशार और इफ्तिराक दे खिड़कियां तो लैके दरवाजे तक खुल गए। ऐसे दौर जरूरी है कि असी अपने अकाबरीन दी आलमगीर तालीमात व तहकीकात नू मिन्नोआन अपनी बरादरी कौम कबीले बच्चों के सामने रखिए। उलमा दा बुनियादी काम में होता है कि किसी भी मसले की सल्यूशन पेश करना, कन्फ्यूज करना अहले इल्म दा काम नहीं होता। सल्यूशन पेश करना होता है। साढ़े हाँ अपने तौर के उत्ते कुछ लोगों ने शायद असी उन्होंने सारे हुस्न जन रखने कि उन्होंने अंदर यकीनन अच्छे ने, पाक ने, साफ ने, लेकिन महज सुनी सुनाई गल दे उत्ते किसी दे हवाले नाल एवें भांडे खड़काना शुरू कर देना। फलाना मैनू आखे, फलाना अपनी सलाह करे, फलाना इंज होवे, ओ राफजी हो गया, वो नासबी हो गया, वो खारजी हो गया। मैं समझना कि इस दौर सब तो बड़ी बदकिस्मती नाल ये वायरस है जिहड़ा तेजी नाल फैल रहा है। साढ़े स्टेजां ते इंज आ गए है, बाद औकात इंज जेड़ा खतीब जेड़ा मुबल्लिग वो चंगा नहीं लगता, वो दूसरा या तीसरा या किसी होर थां दे उत्ते बैठ के आखेगा जनाब, क्योंकि उन्हें
आहले बैत की शान बयान की थी, तुहानू पता है वो राफजी है, क्योंकि उन्हें असहाब पाक दी अज़मत बयान की थी, तुहानू पता है वो नासबी है। इस फिक्र नू रोको। और बदकिस्मती नाल ये फिक्र इतनी अगे बढ़ी कि लोगों ने गुस्ताख ब्रिगेड तैयार कर लिया, बकायदा लश्कर तैयार ने हर एक दे पीछे, भाई मैं सिर्फ टच लाना है, टुच लाना है, तो तू पिछू गाल मुंडे दा कड़कार करना है, ताकि वो तकरीर करने वाला मुबल्लिग मुहक्किक दानिशवर घर नहीं अपने आंदा, गुस्ताख ब्रिगेड पिछू पूरी जुल्ली कस के डगा बजा चुकी होंदी है। एक अहले सुन्नत दी कोई खिदमत नहीं हो रही। फिर सब तो बड़े बदनसीबों ने जेड़े अपनी शिद्दत नू गाल गलोच नू ओ आंदे ने फिक्र रजा ए है, दूजा आंदे नहीं फिक्र रजा ए है। हाथ बन के उलमा दी मौजूदगी चर्च करांगा, मैनू अपनी इल्मी औकात दा ढेर सारा पता है, मैं वो विच चिराना है, मैं सब तो कमजोर और सब तो निक्का, मैं अपनी औकात के मुताबिक अर्ज करांगा। मेहरबानी करके किसे नाल किसे दी जाती अनाद होवे तो हुजरे च बह के लड़ो, घर च बह के लड़ो, मदरसे च बह के लड़ो। इन्हां नूं दसो कि सानू साडे वड्डे आल नाल भी प्यार सिखा गए, असहाब नाल भी प्यार सिखा गए। थोड़ा जिहा हौली आगो, क्योंकि कुछ बंदे जिस मिजाज दे बैठे ने उस मिजाज के मुताबिक उन्हां जुबान अल्लाह आखनी, उन्हां नूं इजाजत है जिथे ज़ौक लबे उत्थे आख सकदे हैं। तवज्जो है ना? इस वास्ते मैं अर्ज करना भाई फिक्रे रजा गालम गलोच नहीं, नफरत नहीं, फिक्रे रजा जाती दुश्मनी नहीं। फिक्रे रजा का मतलब यह है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नाजम गए और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। थोड़ा जो होर होलिया को तो अर्ज है असी अपनी अहले सुन्नत को इस बात नाल जोड़ रहे हैं कि सानू सच्ची बात है। आज क्योंकि तकसीम करने की कोशिश है और बदकिस्मती नाले देते ओ मुतशद्दिद जितने मुबल्लिग ने ओदे कायम ने एक दूजे तो जुदा कर रहे ने। सानू इस खूबसूरत माहौल इमाम अहमद रजा आहले बैत अतहार दे दर दे उत्ते एक खूबसूरत गदा दे तौर ते नजर आ रहे हैं। मैं उन्हां नाल ही मुखातिब जिन्हां नूं समझ आइए, बाकियां नूं सलाम है। जेड़ा महसूस करे लख बार महसूस करे। मैं फिर अर्ज कर रहा कि अहमद रजा तू बड़ा मुहिब अहले बैत कोई नहीं। जाग रहे हो ना? थोड़ा जो होर हौली बोलो। अगर कोई आला हजरत का नाम लैके असहाब ते आल दे हवाले नाल रखना अंदाजी पावन की कोशिश करे तो असीं उहनूं आखांगे फतावा रज़विया नूं थोड़ा जिहा डीपली पढ़, हदायत की बख्शिश ते भी गौर कर ते नाल फतावा रज़विया नूं भी पढ़ और अहमद रजा दी जिंदगी नूं सामने वेख। सानू अहले बैत दी मोहब्बत दस्सण वाला वही है। हुण सानू नासबियत दे ताने वजने शुरू हो गए, खारजियत दे ताने वजने शुरू हो गए, राफजियत दे ताने वजने। एक दूजे नूं ना मारो। आला हजरत फाजिल बरेली अलैहि रहमत दे दो पुत्र ने शहजादे, हामिद रजा साहिब, मुस्तफा रजा साहिब। आला हजरत नूं अल्लाह ने 5 बेटियां दित्तियां ने। 5 बेटियां दे नां तू गौर कर सकते हो। आला हजरत दा नां लैके लोगां नूं गालां कड्ढण वालियां नूं अर्ज कर रहे हैं। पहली बेटी दा नां है मुस्तफाई बेगम, दूजी बेटी का नाम है कनीज हसन, तीजी बेटी का नाम है कनीज हुसैन। ये शहजादियां के नाम हैं। अल्लामा साहब सूफी साहब शहजादियां के नाम हैं। इनू आंदे ने मुहिब्बे अहले बैत। बेटी का नाम है कनीज हसन, कनीज हुसैन। फिर भी मुहिब्बे अहले बैत नूं तिश्नगी रही है कि दोवें मुकद्दस ना आ गए ने। फिर तेरी चौथी बेटी का नाम रखा कनीज़े हसनैन। 5वीं बेटी का नाम है मुर्तजाई बेगम। होर अहमद रजा नूं किवें वेखेगा? थोड़ा जिहा होर होली बोलो। यानी तेरा की ख्याल है असी अहले बैत अतहार दी अजमत ते रिफत किसी होर नूं पूछिए
या अगर किसी हवाले नाल को गल करे तो तेनू कोई ताकीक अगर तेरी दिलो दिमाग पे उतर रही है तो फिर बराए करम शफकत फरमा अपने दौर को किसी गजाली के जमान के कदमा में बैठ या फिर बाबे रजली जैसे किसी गैरतमंद को फकी लै तेरा हाजमा ठीक हो गए। थोड़ा जो होर बोलो क्योंकि सानू मां ने घुट्टी में नूर दिता है अद्दबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतुल कुरान। किसे फिरके किसे जमात किसे शख्स दी नफरत इन्हां मुकद्दस शख्सियात नूं तोड़ नाप दी कोशिश न करो। इन्हां दा पुछना जे ते इमाम अहमद रजा नूं पुछो इस तो बड़ी केड़ी गल हो सकती है कि जेड़े मेरे इमाम ने अपने खूबसूरत कलाम अंदर ये बात खुद फरमाई है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। थोड़ा जो और बोलो बच्चा बच्चा नूर का तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं सलाम पेश करना उलमा जड़े इस वेले मेहनत करके बल्ली अमन बुझा रहे इत्तेहाद की सूरत असें ही आखने कि कौम नूं सिर्फ फतावा रज़विया की रोशनी में दसो असहाब की अजमत का झंडा और आल की अजमत का झंडा जिन्हें अहमद रजा चाहे कोई चढ़ा ही नहीं सकता। फिर जरा एक बारी बोलो इस वास्ते केड़ी लड़ाई वाली जरूरत है। कोई मौला अली पाक दे नाल कोई लकब बयान कर देवे तुसा जदों खड़े हो जाओगे जदों सिद्दीक पाक दी अजमत होवे जदों तुसा हरजा सराय शुरू कर दोगे फिर अमन ते कायम नहीं होना ना। फिर इनू दसो कि सारी गल्लां बाबा जी ने पहले लिख छड़ियां ने सानू किसी की तहकीक की जरूरत नहीं। जो तहकीकात मकतूबात शरीफ वाला दे गया जो फतावा रज़विया वाले अहमद रजा दे गए जो जनाब सानू हजरत ताजदार बोलना सैयदना मेहर अली दे गए जो सब गजाली जमा राजी दौरा सैयद अहमद सईद काज़मी दे गए अल्हम्दुलिल्लाह उस फिक्र नो उस नजरिए नो उस गुलिस्तान इल्म फिक्र नो सलाम। एक बार फिर बोलो मैं सिर्फ चंद गुजारिशात तुहाडी खिदमत फतावा रज़विया शरीफ तो पेश करके सिर्फ तुहानू ए ज़ौक़ तुहाडी खिदमत में पेश करना है कि आला हजरत ने अहले बैत अतहार दे नाल सानू किस प्यार ते मोहब्बत नाल जोड़े। थोड़ा जो होर हौली बोलो एक बार फिर फरमाओ जरा इंजी सुभान अल्लाह आखनी है ये थोड़ी जी ऊंची आखोगे। मैं जिमें जिमें तरतीब होगी सिर्फ जेड़ी किताब हाथ च ओदे चंद एक तुहानू सिर्फ अर्ज सुना के दसांगा कि किसे ते इल्जाम लाना छोड़ दो। जेड़ा अग बाले उन्होंने आख मेहरबानी अपना चूल्हा घर तपा सुन्नीयत ते रहम फरमा। ये लोग प्यार करने वाले ने ये साडियां लड़ाइयां सुनन नहीं आते ये साडे कोल अहले बैत ते हुजूर दे असहाब दा जिक्र सुनन आते ने। कुरान ऐलान फरमा रहे हैं इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा कुमुर रिजसा शुक्र जिन्होंने लोगों जनाब गुस्ताख बरगे तैयार करके गालम गलोच लश्कर तैयार कर चुके हैं। उन्हें इमाम अहले सुन्नत के किसी रिसाले का तर्जमा किसी भी तशरीह करने की अल्लाह सादत नहीं दी। ये सादत हासिल हुई उस्तादुल मुदर्रिसीन फखरुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हज़ारवी ने तरबियत की। ग़ज़ाली ज़मान राज़ी दौरा सैयद अहमद सईद काज़मी पाक की निस्बत नसीब हुई। उस्तादुल कुल मुहद्दिस लाहौरी हजरत अल्लामा हाफ़िज़ सत्तार सईदी जिन्होंने तरबियत में अहले सुन्नत व इस दौर की गैरत हमीयत की निशानी इमाम ख़ादिम हुसैन रज़वी इनायत फरमाया है। मैं आखिया अल्लाह का शुक्र है तुसा कोई हरफ में लिखिया नहीं है वरना पता नहीं कितने लोगों का जीना हराम कर दे तुसी तुसा जब उस वेले जरा बायजरे बोले मसरूर सो उस वेले कोई फतावा रज़विया ते अहमद रजा दे अपनी मेहनत मोहब्बत नाल पेश कर रहा सी। असाने अपनी थोड़ी भी शान बनो सन आले ते असहाब के हवाले
ज़बान इस्तेमाल करके इंतशार पावन की बजाय आओ प्यार ते मोहब्बत की बोली बोलो। इन्हां पाकों के बारे में कोई कमजोर लफ्ज़ बोले उस जिद की बजाय पिछा ना मुड़े तो असीं किक्की मार सकते हैं। असां ओहदे नाल खड़े होवांगे जिन्हों आल दा भी हया है, नबी दे असहाब दा भी हया है। थोड़ा जिहा होर बोलो मेरे पाक नबी दे प्यारे गुलामों, आओ जरा पेश करने अहमद रज़ा दा विजन की है, मिजाज की है, सोच की है, फिक्र की है। आप फरमाते ने फतावा रिज़विया शरीफ नंबर 25वीं जिल्द आला हज़रत दा मिजाज देखो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की निस्बत अम्र मज़कूर का बयान करने वाला, यानी उन्हां दी शान कोई गुस्ताखी तौहीन कमजोर हल्का जुमला बोलने वाला अगर शान अक़दस मुर्तज़वी पर काम चाहता है तो खारजी नासबी मरदूद जहन्नमी है। ए मोहब्बत अहले बैत, ए मकाम हैदर करार, असाने कमजोर जुमला जिहदी शान च बोलिया जावे ओदे ते गौर खौफ करो, क्योंकि असां इस दर्द भिखारी नस्ल दर नस्ल सादा बाबा अहमद रज़ा बयान तुझसे दर दर से सज और सज से गए निस्बत मुझसे दर और दर से सज सज से गए निस्बत मेरे तन में भी गए दूर रातों रात तेरा। इस वास्ते मेरे नबी कायनात के प्यारे गुलामों परेशान हो जा कर बेचारे परेशान मुस्तरिब ओ ने जिन्होंने आले सुन्नत दी जियारत नसीब नहीं। उन्हां दी कोशिश है उलमा मशाइख नाल दस्तो गिरबान मशाइख उलमा ना इंज न कर। आले बैत अल्लाह दी अज़मत इफ़त से मोहताज ने असां उनकी बयान करांगे जिन्हें सानू मुजद्दिद दीन मिल्लत हज़रत सैयदी इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा। ए कितना प्यार मेरे अहमद रज़ा दी अकीदत और मोहब्बत और अकीदा में खला फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9 आगरा देख मेरे इमाम का मिजाज को सोच फिक्र की है। जब इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाहपुर तशरीफ लाए, चेहरा मुबारक के सामने एक पर्दा था। हाफ़िज़ाए हदीस फरमाया मुख्तलिफ आइम्मा इकट्ठे हो गए और फिर क्या हुआ, उनकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, गिड़गिड़ा कर अर्ज करने लगे अपना जमाल मुबारक हमें दिखाइए, अपने आबाए किराम से एक हदीस आप सुनाइए। फरमाया फिर जनाबे वाला हमारे सामने रिवायत बयान फरमाइए। इमाम ने सवारी होगी, गुलामों को हुक्म फरमाया पर्दा हटा ले। फरमाया खल्क की आंखें जमाले करम के दीदार से ठंडी हुई तो यीशु शाना मुबारक पर लटक रहे थे। पर्दा हटते ही खल्क की हालत हुई, कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, कोई खाक पर लौटता है, कोई सवारी मुकद्दस से संपो छोड़ता है। इतने में उलमा ने आवाज दी खामोश खामोश, सब लोग खामोश हो रहे। तो इमाम मशहूर ने फिर क्या हुआ, इमाम कोई हदीस सुनाइए। इमाम और इमाम पाक हदीस सुनाने लगे। आपने फिर तिलावत फरमाई। फरमाया हदथनी अबू सलमान अन अबी जाफर सादिक अन अबी मुहम्मद बिन बाकर अन अबी ज़ैनुल आबिदीन अन अबी हुसैन अन अबी अली अन अबी अली अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल हदथनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह। इस सारी आखिर सनू कोई शय सुनाओ, ऐसी हदीस मुबारक सुनाओ, हदीस
मुबारक दी सिया जनाब वाला तिलावत करो असा सुनिए। फिर आपने वो तिलावत फरमाई। इस हदीस की जब सनद आपने इंसान फरमाई, फिर फरमाया मैं सुनिया अपने वालिद गिरानी को, उन्हें सुनिया अपने वालिद गिरानी को, उन्हें सुनिया अपने वालिद गिरानी को, उन्हें सुनिया मौला अली को। जब मौला अली पाक ने हदीस मुबारक बात खुद सुनिए पाक पैगंबर को फरमाया। फिर हदीस मुबारक तिलावत फरमाई। फरमाया हदसनी जिब्रील क़ाल समिअतु रब्बुल इज़्ज़ा व यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह उसमी फमन क़ाल दखल हिस्मी आमिना मिन आज़ाबी। ये हदीस मुबारक आपने तिलावत फरमाई। फिर फरमा देने आलम की जब रवाना होने लगे पर्दा छोड़िया दबाव वाले समाज की कर गए तो 20,000 बंदा उसी जड़ा दबाव नाल हदीस लिख रहा सी। तुसा दसो अहले बैत अतार दा एहतराम अपनी तहकीकात दे जरिए कयामत तक दे अहले इस्लाम तक मुंतकिल करने वाले उस मोहसिन ने अहले सुन्नत दा फिलॉसफी की है। इस अकीदत नाल ना लेके अगू हदीस मुबारक बयान फरमावे। फिर एदे खूबसूरत बात कर दिया फरमान जिदी दिमागी परेशानी होवे ज़हनी खलफशार होवे इस हदीस मुबारक दी सिर्फ सनद सिर्फ बल्कि शौके हदीस अंदर आले हदीस मकतब दे तर्जमान और उन्हां दे हां बहुत बड़ा बंदा उन्हें बयान कीता। देवबंद मकतब दा तर्जमान आखदे ए जेड़ा बंदा पागल होवे ओदे गल विच सिर्फ ए नाम लिख के पा दिओ जेड़े इमाम पाक ने लए। हौली हौली बोलो मुकद्दस नाम लेके पा दियो। जिस बंदे दे गल पाओगे अल्लाह उन्हें दिमागी कुव्वत इनायत फरमा देगा। इन्हों आख्या सरफराज खान कखड़वी ने बयान किया मैं आख्या कुर्बान जाइए इन्हां नामां विच दी बरकत है। आला हजरत बहस कर दिया साहब काफ दे असमा दे हवाले नाल लिख दे अगर ओ लिखे जान ते रखे जान चलन तू बच सकदे कश्तियां डूबन तू बच सकदे। मेरे मोहम्मद पाक दे घराने दे पाकीज़ा नाम अज भी डूबियां तार सकदे। जाग रहे हो? एक गलत प्रोपेगेंडा करने की मजमूम कोशिश है। आले सुन्नत नासबियत की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं जा रहे, गुस्ताख ब्रिगेड जा रही है। साडा अज भी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अली नाल भी है, अहमद रजा नाल भी है। थोड़ा होर हौली बोलो। इस वास्ते मेरे नबी कायनात अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों ए पाकीज़ा फिक्र देवन वाले साडे अकाबरीन मोहसिनीन जिन्हां दी फिक्र ने जिन्हां दे नजरिए ने जिन्हां दी सोच ने इस बात को सानू आगाहो आशना फरमाया। किसी ने पूछया अज भी नवे नवे मुहक्किकीन दे बेचारे शुगरियां छोड़ दे फिरदे ने ए नाबी अली कित्थों लभया जे ए कित्थों फलिया जे ए फलाने कबीले फिरके जमात बल्ले आया है। ये बयान कीता आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत हजरत सैयदी इमाम अहमद रजा ने आपने फतावा रिजविया शरीफ अंदर इस सुजानी जिल्द अंदर बयान फरमाया है और बयान करके लिख देना सुनो नाबी अली जन मज़हरुल अजाइब तजिद अल्लाह फी नवाइब कुल गम व गम सयंजली बिविलायत या अली या अली या अली। अज अली पाक दे तराने दी नगमे दी अजमत दी मनकबत दी बात आवे परेशान हो जाने कि कोई गुस्ताख ब्रिगेड शुरू ना हो जावे केड़े पासे लगे गए हो। असा के वाह बाबा अहमद रजा या अली जड़ा सड़ के बैठे हो ना बोले जड़ा ठर के बैठे या अली फिर रखो या अली अहले नजर की आँख का
अली आले वफा के दिल का सहारा अली अली आले वफा के दिल का सहारा एक अपने हाथ से हजरत ने मुस्कुरा के पुकारा मिल गया को हजरत ने मुस्कुरा के असा क्या तुआडियां मोहब्बतां तुआडियां महफिलां जिक्र असहाब ते जिक्र आल नाल सज रहियां ने सज रहियां सन। ये बीमारी जिहड़ी नवीं तुहाडे ज़हन च पैदा हो रही है एदा इलाज सिर्फ बाबा अहमद रज़ा है। हौली हौली बोलो मिल के आंखों अहले नजर की आंख का इंज शर्मा के ना लेना तो फिर इंज ना बोलो, फिर मुंह थले रखो। अहले नजर की आंख का अली पाक दे पुत्रा कोलों महफिल होवे ते शहजादे मौजूद होवन ते मुड़ एडी ढिल्ली तुहाडी आवाज होवे। मैं अल्लाह दी कसम चा के आख रहा जेड़ा नासबी फिक्र बैठा मुंह तले रखे, क्योंकि मैनू कमीना इंज नहीं चंगा लगदा जिवें असहाब आंदे के साली दा जिक्र करके चेक कर लेंदे ऐसे बंदे दा मुनाफिकत दा लेवल की है। अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले सहारा अली अली एक सुरूर सा रहता है रात जब से हुआ है विरद हमारा अली अली जब से हुआ है विरद हमारा अली अली पता लगना लेने सा बंदा कमीना कितना ते नगीना कितना है। अहले नजर की आंख का जाग रहे हो, शर्मसारों के नहीं होशियारों के बोलो। एक बार जरा फिर फरमाओ मोहब्बत नाल असा किया सन दसन वाला इमाम अहमद रज़ा अज़मत तारीफ़ात शाना बयान करके रसूल कायनात के मुक़द्दस खानदान दियां आले बैत अतहार दियां हज़रत जनाब इमाम अहमद रज़ा फरमा रहे एक गल सैयदा ज़हरा पाक दी होवे ते मैं बड़ी मोहब्बत नाल आंदा हमारे नज़दीक वो मुहक्किक नहीं है, वो लानती है जो सिद्दीक़ अकबर की याद में सैयदा ज़हरा की तौहीन करे। वो मुहक्किक नहीं है, लानती है जो मौला अली की याद में हज़रत अमीर मुआविया की तौहीन करे। सानू जनाब खजानी ज़मा इमाम नूरानी बाबा नियाज़ी खादिम रज़वी मेरे अली अहमद रज़ा उन्हें प्यार करना सिखा दे ताई असा आखरे आँख में रवांगे तेरी नस्ल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शान अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। सानू साडे बड़े सुजागे ने दस देंगे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये रिवायत बयान की है हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने 23वीं जल्द अंदर आप फरमाते हैं हदीस
मुबारक बयान करके हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की रज़ा ये है कि हुजूर के अहले बैत से कोई शख्स दोज़ख में न जाएगा। दूसरी रिवायत बयान की थी फातिमा ज़हरा का नाम फातिमा इसलिए हुआ अल्लाह ताला ने उसे और उसकी नस्ल को क़यामत में आग से महफूज फरमा दिया। दूसरी रिवायत बयान फरमाइए हजरत बतूल ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला न तुझे अज़ाब फरमाएगा और न तेरी औलाद को। तेरे स्टेज ते गल होवे मरोड़ उठदे ने कईयां नूं तकलीफ होंदी है कईयां नूं इंजेक्शन मुल्तानों नहीं लेना मेहराबाद तू नहीं लेना इंजेक्शन गोलड़े चो नहीं लेना सीधा बरेली चो लेके ठोक दे ताकि तबीयत सेट होवे कि सानू अहले बैत दी अजमत दसन वाला कौन है। ढेर सारियां परेशानियां नजर आ रही हैं मैनू कोई बात नहीं मैं अहमद रजा दा ये चेहरा अपने बच्चों को जरूर दसना है। तकलीफ इस बात की होंदी है साडे मजमियां नू लोग आखन अहले सुन्नत नू लोग आखन तुम किस जानिब चल पड़े हो जेड़ा चले है उन्हों डक जेड़ा खड़ा है इन्हां दी गल करके मोहब्बत दी माला गल च पा के मिठू गुस्ताख ब्रिगेड नू पटा डाल। जाग रहे हो एक बारी फिर बोलो एक बारी फिर बोलो ये बात कौन बयान कर रहे हैं मेरे तेरे इमाम अहमद रजा दस रहे ने आले बैत कौन है शान आले बैत की है मकाम व मर्तबा आले अता आले बैत अतार की है दसन पूछण दी लोड़ नहीं है। फिर दूसरी जगह आपने उससे नादे अली दो जगह दे उत्ते आपने इरशाद फरमा के हजरत शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह नाले इस आयत करीमा का नगमा है मुहम्मद रसूलुल्लाह हजरत मौला अली शान बयान कर दिया अल्लाह गुलदस्ता पेश कर दे नजर आते ने कदे सैयदा तैयबा ज़ाहिरा ताहिरा सैयदा कायनात दरबार अंदर अकीदत मोहब्बत पेश कर दे नजर आते ने कदे आप दे शहजादगान नाल अकीदत मोहब्बत दा एक तसव्वुर पेश कर दे नजर आते ने इससे पाकीज़ा नगमे नो सामने रख के जदों आले नबी ने प्यार होवे असहाब दा हया होवे ते फिर इन्हां लोकां वल्लों भी मोहब्बतां दी खैरात लभदी है। जाग रहे हो गलत फहमियां पैदा करके फला ऐसे है फला ऐसे है ये मर गए हो हुजरे च बैठ के यूट्यूब ते टिकटॉक ते क्लिप चाड़ के भौंकबाजी की बजाय दो कदम करके टुर पो। जाग रहे हो कि नहीं? शुक्रिया जी गोलड़े वालों ने ऐसा कर लिया शुक्रिया जी बरेली वालों ने ऐसा कर गया क्यों कदों का ठेकेदार बने तुम कौन होते हो क्या पिद्दी का शोरबा तेरी की औकात है तू टिकट देवेगा गोलड़े वाले नु बरेली वाले नु कल तक फीडर पीमन वाले बच्चे कह रहे हैं
माशाअल्लाह जी, हमें उससे बड़ा प्यार है, वो अकीदे का तर्जमान है। जदों तू ना में जमे उदो अकीदा कौन बचा रहा है? बोल तो सही ना। जेड़ा बंदा शर्मसार है, तो मैंने परेशानी का पता है ना। तुसी दसो, एक मौली साहब पे आके हमारे मौलाना ने अकीदे को बचाया। मैं कहा पहले गजाली जमा कोई ना वडके मरनी। मैं आख्या मरे अपनी औकात च रहो। और जिदे बारे विच मुखालिफीन मुआसिरीन धरनत उलमा आखे अपने अपने चंडे मौलवी उलमा शागिर्दां नूं हर एक नाल आडा ला लेना, मुल्तान दे काज़मी दे नेड़े न जाना। तू अज नवा हो गया, तेन अज नवी अकीदत आ गई ने, नवे अकीदे आ गए ने। अज तेरे को वजात लेगा मेरे अली, जिन्हां दी किताब दे एक एक लाइन तो समझ नहीं आ सकी, उन्होंने समझाण तुसी टुर पायो। आसानियां मेहरबानी कर, इन्हां जदों वेखे की आख रहे ने, वेख मोहब्बतां की ने। फख्र मिल्लत लायके सद एहतराम अहमद रजा। थोड़ा जो होर हौली बोलो, एक बारी फिर बोलो। अक्स मेरे अली सैयद नसीरुद्दीन नसीर ये जनाब फरमा रहे ने, फख्र मिल्लत लायके सद एहतराम अहमद रजा। फख्र मिल्लत लायके सद एहतराम अहमद रजा। मोहतशम बालिग नजर आली मकाम अहमद रजा। कैसियां मोहब्बतां ने, कैसियां उल्फतां ने। मेरे अली पाक दा पोतरा तेरे इमाम नू खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सिर्फ मैं अल्लामा सुल्तानुल मुनाज़िरीन पीर अब्दुल गफूर झंडीर दे इस मरकज मोहब्बत नाल आखांगा, मेहरबानी कर अपने उस कुएं दे विच मौजां कर ते लुडियां मार ते ओदे विच गोते ले। तेनू नहीं पता समुंदर कितना बड़ा है। चार चार तकरीरां दे रिसाले लिख के अपने हल्के ते अपने अलकाबात लिख के पागला तरह तख्तियां गल विच पावन वाले हो। मसलक ते अकीदा नजरिया अहले सुन्नत तुहाडे तो पहले भी लोग बचा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस वेले भी सुते नहीं हो, जाग रहे हैं। ये कौम जानती है कि कौन कहां खड़ा है। किसी गुस्ताखी करके किसी के पीछे छुपने की कोशिश न करो और उसको फिक्र रजा का नाम न दो। फिक्र रजा ये आल की बात आए, असहाब की बात आए, अहले सुन्नत व जमात मैदान में खड़ा होकर अपनी इनफरादियत के साथ बता रहा होता है कि अहले सुन्नत व जमात का वो नजरिया है जिसकी आज भी अकीदत मोहब्बत आले रसूल से भी है, असहाब रसूल से भी है, अज़वाज रसूल से भी है और औलिया और सुलहा आरिफीन व कामिलीन से भी है। आपको फतावा रज़विया के ये सारी जिल्दें इसके हर सफ़े पर आले बैत अतहार की मोहब्बत के जाम छलकते हुए नजर आएंगे, अकीदतों के दरिया बहते हुए नजर आएंगे।
मोहब्बतों के गुलिस्तान हमेशा खुशबू बिखेरते हुए नजर आएंगे। तकसीम से बचने के लिए, नफरत से बचने के लिए मोहब्बतें, चाहते, उल्फतें ये हैं कि इनके लिए आप अपनी नस्लों का रुख मोड़ दीजिए, ताकि तेरा मेरा बच्चा किसी जाहिल टिकटॉकर का, किसी यूट्यूबर का, किसी फेसबुकी का अकीदतमंद बनने की बजाय उसको पता हो कि फतावा रज़विया आज भी इल्म हिकमत के खजाने अपनी अहमद रजा की कौम के लिए महफूज तरीके से रखता है। किसी के पास जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। शेखैन का मर्तबा क्या है, अहमद रजा बताएंगे। हुजूर के असहाब की अजमत क्या है, ये अहमद रजा बताएंगे। आल की अजमत और रिफत क्या है, ये आपको इमाम अहमद रजा बताएंगे। अल्लाह करीम हमें नासबियत के वायरस से, राफजियत के कीचड़ से, जहालत और वहशत और बर्बरियत और लड़ाई और झगड़े और नफरतों के माहौल से महफूज रखे और अपने अकाबरीन की दी हुई डायरेक्शन और लाइन और रास्ते पर अमल पैरा होकर हमें उसी सही डगर पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।